गटेशन इम्पोर्टेंट पार्ट है और ट्रांसपायरेशन का एक भाग है। देखा जाए एक तरीके का ट्रांसपायरेशन ही है, तो आज हम इस पर डिस्कस करेंगे। गटेशन इज इक्वल टू क्राइंग प्लांट्स जो है। तो एक गटेशन क्यों होता है प्लांट्स में, क्यों क्राइंग होती है? Guttation is a process that occurs in the case of vascular plants in which excess water is removed from the leaf tips. Pores similar to stomata called hydrothodes are present on the leaf tip and in this process. It occurs during the night when all the water is retained within the plant and gets excreted out due to the high root pressure. It looks similar to the transpiration, but major difference lies in the fact that transpiration occurs during the daytime through stomata. तो गटेशन एक प्रोसेस है, ये बेसिकली जो हमारे वेस्कुलर प्लांट्स हैं उनमें देखने को मिलता है। और इसमें जो एक्सिस वाटर है बजाय स्टोमेटा के लीफ की टिप पर एक पोर्स होते हैं जिन्हें हाइड्रोथोड्स कहते हैं, उनके थ्रू ये बाहर होता है, बाहर निकलता है, रिमूव होता है। और ये दिन के समय नहीं, रात के समय होता है जब हमारा रूट प्रेशर हाई होता है। होता ये थोड़ा सा देखने में ट्रांसपायरेशन के समान, लेकिन ट्रांसपायरेशन से डिफरेंस होता है क्योंकि इसमें जो वाटर लॉस होता है वो नाइट के समय होता है, डे टाइम में नहीं होता और वाटर ड्रॉप के फॉर्म में रिमूव होता है। आप देख सकते हैं कि ये लीफ है हमारी, इसमें ट्रांसपायरेशन होता है और इसमें स्टोमेटा के थ्रू वाटर जो है इवापोरेशन, वाष्प के रूप में बाहर निकल रहा है, जबकि गटेशन में प्रोसेस स्टोमेटा के थ्रू नहीं हो रहा है। ये गटेशन प्रोसेस जो है वो ड्रॉप के फॉर्म में लीफ पोर्स के थ्रू हो रहा है, जो आप इस डायग्राम में आप देख सकते हैं। गटेशन की मैकेनिज्म क्या है? नाइट के समय ट्रांसपायरेशन नहीं होता है, स्टोमेटा बंद होते हैं और जो सॉइल है उसमें मॉइस्चर हाई होता है, जिससे उसमें रूट प्रेशर हाई हो जाता है और वाटर जो है उसी प्रोसेस में जो लीफ के अंदर वाटर ग्लैंड्स होती है उनके अंदर प्रेशर डेवलप करता है, उसके अंदर आ जाता है और फिर ग्लैंड्स के वाटर ग्लैंड्स के अंदर आने के कारण जो है पोर्स के थ्रू जो है ड्रॉप के फॉर्म में बाहर निकल जाता है, जिस प्रोसेस को हम गटेशन कहते हैं। इस तरह के ड्रॉप फॉर्म में बाहर निकलता है लीफ से। इस ड्रॉप को आप देख सकते हो ठंड के समय में जो ओस अलग प्रोसेस है, लेकिन बहुत सारी ग्रासेज हैं जो पोएसी के मेंबर्स हैं, बहुत सारे डाइकॉट्स के प्लांट्स में जहाँ पर मॉइस्चर ज़्यादा होता है, गार्डन प्लांट्स में भी आप इस चीज़ को देख सकते हैं। मैकेनिज्म ऑफ गटेशन: व्हेन ह्यूमिडिटी इज हाई एंड सॉइल फ्लडेड विद रेन वाटर, द रूट्स ऑफ प्लांट्स एब्जॉर्ब एक्सेस वाटर। जिस समय हमारा एटमॉस्फेयर में वाटर की मात्रा अमाउंट ज़्यादा होता है, उससे ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो जाती है, जैसे बरसात का मौसम और ठंड के दिनों में, और सॉइल के अंदर वाटर अच्छी मात्रा में होता है और प्लांट प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्ब कर रहा होता है रूट के थ्रू। उस एब्जॉर्प्शन के कारण जो एक्सेस वाटर है, प्रेशर डेवलप हो जाता है एक तरीके का। द रूट्स विच फोर्सेज वाटर अपवर्ड, और फोर्स के बल के साथ जो है रूट वाटर को ऊपर की ओर ढकेलती है। This inflow of water generates pressure within the plant's xylem vessels, which leads to the release of liquid through the specialized leaf structure called hydrothode। और उसकी वजह से जाइलम वेसल्स के अंदर प्रेशर होता है और उस प्रेशर से वो वाटर रिलीज जो है वो स्पेशल फोर्स तो हो जाता है, इसे हम हाइड्रोथोड कहते हैं। गटेशन प्राइमरली अकर्स ड्यूरिंग द नाइट। दिस मैकेनिज्म एनेबल टू द मेंटेन नेचुरल वाटर बैलेंस। और ये प्रोसेस जो है प्लांट के अंदर जो है वाटर हाइड्रोथोड बजाय ट्रांसपायरेशन होने के पोर्स के थ्रू बाहर निकल जाता है। हाइड्रोथोड्स आल्सो समटाइम्स रिफर्ड एज अ वाटर स्टोमेटा मेंटेन सिमिलर स्ट्रक्चर द स्टोमेटा इन द देयर पोर्स। देखा जाए हाइड्रोथोड एक तरीके के स्टोमेटल स्ट्रक्चर ही होता है। हाउएवर दे आर डिस्टिंग्विश द डिफरेंस बिकॉज अनलाइक स्टोमेटा हाइड्रोथोड कैन नॉट एक्चुअली ओपन और क्लोज। ये डिफर कैसे होते हैं स्टोमेटा से? ये ना तो क्लोज होता है और ना ओपन होता है। हाइड्रोथोड्स रिमेन्स ओपन द ऑल टाइम्स एंड स्मॉल एज स्मॉल ओपनिंग में भी, और एक ऐसी ओपनिंग है जो हमेशा
खुली रहती है, जबकि हमारा में क्लोजिंग और ओपनिंग होती है। द मेन रोल ऑफ हाइड्रोथोड इज द सिंपली अलाउ वाटर टू escape फ्रॉम द प्लांट by a secretion since hydrothods remains in the constantly near celled state as excess water accumulates under the hydrothod's pressure build the water is secrete out the leaf। और इस तरीके से वाटर जो है बाहर चला जाता है। ये हम देख सकते हैं लीफ मार्जिन पर हमारे जो पोर्स है उनके थ्रू वाटर किस तरीके से निकलता है। और डिफरेंट टाइम में हाइड्रोथोड की जो स्ट्रक्चर वो डिफरेंट लोकेशन पर डिफरेंट तरीके का होता है। अब इसमें जो स्पेस आप देख रहे हैं इसी स्पेस में वाटर कलेक्ट होता है और वहां से बाहर निकलता है कुटी लेयर के बावजूद। तो देखा जाए जो वाटर लॉस हो रहा है, जो वाटर ड्रॉप फॉर्म बाहर निकल रहा है, उसमें मिनरल्स बहुत सारे, पोटेशियम, कैल्शियम और बहुत सारा, अगर देखा जाए जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस है वो भी इसके थ्रू बाहर निकल जाते हैं। और ये सभी मिनरल्स जो है प्लांट्स में कहीं ना कहीं फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी में, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं। तो अगर अधिक मात्रा में लंबे समय तक रोटेशन हो रहा है तो प्लांट्स में इन मिनरल्स ऑर्गेनिक मटेरियल की हो सकती है। अब क्वेश्चन बनता है व्हाई इज गटेशन इंपॉर्टेंट? गटेशन इंपॉर्टेंट क्यों है? गटेशन इज द इंपॉर्टेंट टू द हेल्थ ऑफ प्लांट्स बिकॉज इंश्योर द मीन्स फॉर एक्सेस वाटर टू बी रिमूव्ड व्हेन द स्टोमेटा आर द नॉट ओपन एंड ट्रांसपायरेशन डज नॉट अकर्स। वाटर, मिनरल्स एंड केमिकल्स दैट हैव बीन सीक्रेटेड थ्रू द लीव्स ब्लेड्स ऑफ प्लांट नोन एज जाइलम सेप। तो जो ब्लड जो निकल रहा है उसे हम जाइलम सेप भी कहते हैं। व्हाट इज गटेशन इन बायोलॉजी? Guttation is the process of plants secreting excess liquid from the leaves blades. It can only occur in the small plants with the vascular system such wheat, barley, grasses, fern, etc. बहुत सारे प्लांट्स हैं जिसमें जो हमारे लिक्विड फॉर्म में जो निकल रहा है लीफ ब्लेड से लिक्विड निकल रहा है, तो वो किसमें निकलता है? ग्रासेस वगैरह में पाया जाता है। इसमें नाम भी दे रखे हैं। अगला आता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ गटेशन? गटेशन का मेन काम क्या है? As water minerals, the other chemicals are absorbed. Soil pressure build the in roots and liquid is pushed out the stem of plant, the end of the leaves. Guttation functions allow to the packet of excess liquid escape through the all small pores opening in the leaves known as hydrothods. Thus ensure the water does not overhaul in the plant. अगर देखा जाए वाटर प्रेशर के कारण वाटर बहुत एक्सेस मात्रा में अगर प्लांट के अंदर इकट्ठा हो जाएगा और एक ड्रॉप के फॉर्म में अगर नहीं निकल रहा है तो संभावना है कि जाइलम फट जाएगा या किसी दूसरे पार्ट को इफेक्टेड करेगा। इन सब चीज़ों को बैलेंस करने के लिए, मेंटेन करने के लिए एक गटेशन का फंक्शन प्लांट्स में जनरेट होता है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ गटेशन? द पर्पज ऑफ गटेशन टू रिमूव एडिशनल वाटर फ्रॉम द प्लांट रूट्स, स्टेम एट लीव्स एट नाइट टाइम ड्यूरिंग द डे। Water may be escaped of plant via the open stomata through the process known as transpiration. At night, the stomata become close to the save water energy even though the excess water may still need to the escape. The process of guttation offers the method of for water escape via the hydrothoda small opening the sleeves of। अगर देखा जाए ट्रांसपायरेशन के थ्रू वाटर जो प्लांट रूट एब्जॉर्ब करती है उसके थ्रू बहुत सारे मिनरल्स और दूसरे न्यूट्रिशन वैल्यू को भी, जो न्यूट्रिशन मटेरियल होता है उनको भी एब्जॉर्ब करती है और प्लांट्स के ऊपर तक ले जाती है। लेकिन प्रोसेस ट्रांसपायरेशन के समय दिन का समय होता है, रात के समय स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं, ट्रांसपायरेशन बंद हो जाता है। उस समय क्या होता है? रूट प्रेशर बढ़ जाएगा, एक्सेस अमाउंट बढ़ जाएगा। तो बाकी चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, ले जाने के लिए एक मेथड होता है जिसके थ्रू वाटर के प्लांट के अंदर वाटर को बैलेंसिंग का काम है, जिसकी वजह से गटेशन प्रोसेस होता है। गटेशन बैड फॉर प्लांट्स अगर देखा जाए एक तरीके से बैड भी है, गलत भी है। कुछ लोग कहते हैं गटेशन जो है प्लांट के लिए सही नहीं है। गटेशन इज द completely normal process in herbaceous plant that actually very beneficial to ensuring their health. The excess of water in plants vascular system could mean that nutrition minerals are removed without their full use being expended through down the plants and causing wilting from the excess water. तो देखा जाए अगर एक्सेस अमाउंट वाटर निकल जा रहा है, मिनरल्स निकल जा रहे हैं तो प्लांट्स में बिल्टिंग होने की संभावना है। इसलिए देखा जाए कुछ कंडीशंस में गटेशन है वो प्लांट्स की एक बैड कंडीशन है। जो गटेशन का प्रोसेस है इसमें फोटोग्राफ देखो किस तरीके से जो हमारा वाटर जो है वो पोर्स के द्वारा, मार्जिनल पोर्स के द्वारा रिमूव हो रहा है। ये डिफरेंट हमने इसमें स्ट्रक्चर दे रखे हैं लीव्स के, जिसमें आप गटेशन देख सकते हो, ग्रासेज है इसमें आप देख सकते हो गटेशन किस तरीके से वाटर ड्रॉप, खूबसूरत वाटर ड्रॉप देखते हैं। अब अगर हम प्रैक्टिकली देखें कि डेमोन्स्ट्रेशन को कैसे डेमोन्स्ट्रेट करें, गटेशन कैन बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय एग्जाम्पल एक्सपेरिमेंट। लेट अस अंडरस्टैंड द डिटेल रिक्वायरमेंट को। एक पॉट में प्लांट लेंगे, गार्डन प्लांट, टोमेटो, बेल जाम ले लेंगे, वाटर और
स्पार्टर ले लेंगे, चीज लेंगे। प्रोसीजर क्या, वाटर द पॉटेड प्लांट प्रोफ्यूजली, देन कवर विद द बेल जार, कीप इट इन द कूल डम्प प्लेस, कनेक्ट टू द सेटअप एस्पायरेटर एंड मेक द एयर टाइट। तो उसके ऊपर हम बेल जार रख देंगे, प्लांट जो जार में जिस हम पॉट में लगाएंगे तो प्रॉपर तरीके से वाटर भर देंगे, उस बेल जार से कवर करके उसे ठंडा करके हम रख देंगे। और देखेंगे कि फ्यू आवर्स वाटर स्टार्टेड द एक्सक्यूट फ्रॉम द टिप लीव्स, द ड्रॉप बिकम लार्जर देन फाइनली फॉल ऑफ द लीव। दिस appearance happens due to the phenomena of guttation. Hydrothores can present on the tips of the leaves, release excess water inside the plant due to the excessive watering। तो इस तरीके से हम इस एक्सपेरिमेंट जो है हम अगर देखा जाए तो गटेशन का। तो इसी साथ आज हमारा ये छोटा टॉपिक था गटेशन, ये आप लोगों के लिए यूजफुल होगा, आपके एग्जाम में काम आएगा। और जो बताया जाता है कोशिश की है आपको हर तरीके से समझाने की, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं वो इसमें हमने बताने की कोशिश की है। आज का वीडियो हमारा यहीं तक, नमस्कार, समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।